जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.10 के गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग गुणधर्म P6 देखेंगे। क्या देखेंगे आज गुणधर्म? हम लोग P6 देखेंगे। गुणधर्म P6 क्या बोल रहा है कि लिमिट 0 से 2a fx dx, यानी कि अगर हम fx का समाकलन करें कब? जब लिमिट क्या हो? 0 से 2a हो, तब क्या करना है? इसमें दो शर्त हैं। कितने शर्त हैं? दो शर्त हैं। एक शर्त है कि दो को क्या करो, यहाँ जो दो है उसको क्या करो, आगे करो और 0 से लिमिट a कर दो fx। यदि कब? जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो? fx हो। यानी इस x के जगह पे अगर 2a माइनस एक्स रखने पर आपका फलन fx दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तब आपको ऐसा करना है। ठीक है, इसका समाकलन कैसा करना है? ऐसा करना है। यदि इस x के जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रख रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, और हमको क्या मिल रहा है? माइनस fx मिल रहा है, तब हम क्या लिखेंगे? इसका समाकलन डायरेक्ट 0 लिखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन P6 करेंगे, जहां हम लिखेंगे गुणधर्म P6 से, तो वहां पे आपको क्या करना है? ये सारे गुणधर्म आप नोट डाउन करते जाओ। प्रूफ करा रहे हैं आप, प्रूफ करते जाओ और नोट डाउन करते जाओ। जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो P6 बोलेंगे, P4 बोलेंगे, P5 बोलेंगे। वहाँ पे चीज़ों को एक बार देखो, वीडियो को रोक रोक कर देखना है आपको। उन क्वेश्चनों को जो उतारे हैं फिर उसको क्या करो, एक बार नोट डाउन किया करो। ठीक है, तो P6 में क्या है? दो शर्त हैं। एक शर्त कहता है ना, यदि इस x के जगह पे हम अगर 2a माइनस एक्स रख दें तो 0 अगर माइनस fx मिलता है तो आप डायरेक्ट इसका समाकलन क्या लिख सकते हो? 0। लेकिन P6 वहाँ दर्शा देना है। दूसरी पहली शर्त ये बोल रही है कि अगर 2a माइनस एक्स रख रहे हैं, लिमिट में से x घटा के अगर रख रहे हैं और अगर हमको fx मिल जा रहा है तो हम क्या कर देंगे? आगे 2 का गुणा कर देंगे और लिमिट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्लियर है ना? तो ये आपका गुणधर्म कह रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? शर्तों को सिद्ध करना है। ठीक है, पेपर में आ जाता है कि P6 ऐसे गुणधर्म ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ, तो अब गुणधर्म आने चाहिए। तो हम क्या कर ले रहे हैं? इस LHS को ले रहे हैं। ठीक है ना, LHS को ले रहे हैं। ठीक, और LHS को लेने पर क्या है? लिमिट 0 से 2a है और fx और dx। हम क्या करेंगे? यहाँ गुणधर्म P2 लगाएंगे और गुणधर्म P2 क्या करेगा? इसे दो भागों में कन्वर्ट कर देगा। कितने भागों में कन्वर्ट करेगा? दो भागों में। यहाँ लोअर लिमिट रहती है और दूसरा जो समाकलन होता है यहाँ 0, तो यहाँ पे अपर यानी कि 2a रहता है। P2 क्या करता है? दो पदों में बांट देता है। तो हमने P2 गुणधर्म लगाया और क्या किया? इसे दो भागों में बांट दिया। क्लियर इतनी बातें? हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा और छोटा कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस। ठीक है, यहाँ पे 2a। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि c क्या होता है? एक नियतांक आता है, c आता है एक अचर पद। तो c क्या लिमिट रहेगी? तो जो c होता है वो हमने आपको बताया था ट्रिक, इन दोनों पदों को आपस में जोड़ दो, यानी 2a प्लस 0 जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो आपको अगर सर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटा, 0 से कोई मतलब नहीं, बचेगा कितना? a। तो यहाँ पे भी a आएगा और यहाँ पे भी a आएगा। कब? जब गुणधर्म P2 लगाएंगे तब। यहाँ पे fx लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? fx लिखेंगे और dx, और यहाँ पे भी dx। इसे समीकरण हम लोग क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे गुणधर्म। हम डायरेक्ट स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे बस P2 लिख दे रहे हैं। तो आप समझ जाना गुणधर्म P2 से। ठीक है ना, गुणधर्म P2 से हमने क्या किया? इसे दो पदों में पहले क्या किया? डिवाइड किया है। कर सकते हैं आपको? जी सर। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से इसको, इतने को हम क्या कर रहे हैं? I1 मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? I1। तो I1 माना लिख लेंगे, माना I1 इज इक्वल टू क्या है? लिमिट a है। क्या है लिमिट हमारा? a है ना, a से 2a fx और dx। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे इस x के जगह पे आपको पता है कि 2a माइनस एक्स रख के fx लाना है। तो हम पहले इस शर्त को प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद से दूसरी शर्त को प्रूफ करेंगे। तो पहले इस शर्त को प्रूफ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 2a माइनस एक्स, यानी इस x के जगह पे आपको क्या रखना है? लिखेंगे यहाँ पे क्या? प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि से विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या माना? क्या
तो इस x के जगह पे हम लोग क्या रखना है, 2a माइनस एक्स रखना है। x बराबर क्या रखना है, 2a माइनस में x, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ पे भी x नहीं रखना है। आपको क्या करना है, इस x के जगह पे भी फिलहाल में t लेके चलना है। तो x इक्वल टू 2a माइनस टी। ये क्या होगी, हमने माना कि इस x के जगह पे कितना रखना है, तो 2a माइनस टी रखना है। और फिर हम लोग गुणधर्म अपना लगाएंगे, p0 लगा देंगे। p0 क्या कर देगा, x को t में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हम लोग गुणधर्म अपनाएंगे फिलहाल में। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमने प्रतिस्थापन विधि अपनाया तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो लिमिट को पहले चेंज करते हैं, और लिमिट चेंज करने से पहले क्या करना है, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करोगे तो आप कहोगे सर 1 होगा, और इस 2a का अवकलन करोगे तो कहोगे सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और t का अवकलन करोगे तो क्या दे देगा, माइनस dt बटा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं dx, और इस dx को इधर दे देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को क्योंकि स्पेस उतना है नहीं। तो हम यहाँ पे dx इसको दे देते हैं अभी फ़िलहाल में, यानी dx इक्वल टू माइनस dt, ठीक है ना। यहाँ dx के जगह पे हम लोग क्या लिखना है, माइनस dt लिखना है। x के जगह पर 2a माइनस टी लिखना है। लेकिन कब, यहाँ पे अभी लिमिट भी लिख लेते हैं। जब क्या करेंगे, जब x बराबर लिमिट क्या है 2a है, तब हमारी अपर लिमिट क्या निकल कर आएगी, तब समीकरण इस यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पे आपको x का मान रखना है। x का मान कितना रखोगे, तो आपको सर 2a रख दो, और इधर भी क्या है 2a माइनस टी, ये कट जाएगी तो t बराबर आपको क्या मिल जाएगी, तो आपको सर t को माइनस टी है ना, यहाँ कटा तो 1 बचा, इस माइनस टी को इधर लेकर चले आओ। तो यहाँ या ऐसा कर लो ना आप लोग, इसको भी मत काटो। इस माइनस टी को ना क्या करो आप, फिलहाल में माइनस टी को आप इधर पुट कर लो, तो यानी प्लस टी हो जाएगा। इस 2a को इधर लेकर चले आओ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये माइनस 2a कट गया, तो टी बराबर क्या निकला, तो आप कहोगे सर 0। कितना निकला, टी बराबर 0 निकल के आ गया। आई होप कि चीज़ें दिख रही होंगी। एक बार हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि दिख रही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा सा वो हो रहा है। तो t इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे 0 लिख दिया है, ठीक है ना। t बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है, यानी अपर लिमिट हमारी कितनी निकल के आई है, 0 निकल के आई है। जब x बराबर क्या है a, तब t बराबर, तब हमको कहाँ रखना है, ये मान कहाँ रखोगे, तो कहोगे सर यहाँ पर रखना है। तो x के जवाब कितना रखोगे, a रखोगे, और 2a माइनस में t, माइनस टी को इधर लाओ तो प्लस टी, इस a को आप उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2a माइनस a, यानी t इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर सिर्फ a आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी लोअर लिमिट निकल के आई है, और अपर जो लिमिट थी वो t बराबर कितना निकल के आया है, तो 0 निकल के आया है। अपर लिमिट जो है यहाँ पर वो कितनी निकल के आई है, अपर लिमिट t बराबर 0, और लोअर लिमिट कितनी निकल के आई है, तो a निकल के आई है। ये सारे मान यहाँ पुट करते हैं, क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं। तो पुट करिए, देखिए I1 इक्वल टू क्या है, 2a के जगह पे क्या लिखना है, तो आपको अगर सर 0 लिखो, क्योंकि अपर लिमिट कितना आया है, 0 आया है। लोअर लिमिट कितनी आई है, हमने वैसे लिख दिया है अपर लिमिट यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, अपर लिमिट है, और ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट कितना है, तो a है। और x के जगह पे कितना लिखना है, तो आपको अगर सर 2a माइनस में t लिख दीजिए, और क्या लिखिए, माइनस dt लिखिए। माइनस में dt है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस को डायरेक्ट बाहर देते रहे, कोई दिक्कत नहीं। a से 0, और यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर हम यहाँ पे अब लगा रहे हैं क्या, 2a, और माइनस के जगह x के, t के जगह पे क्या लिख दें, x लिख दें, और t के जगह पे dx लिख देते हैं। तो आप कहोगे सर किससे, गुणधर्म p0 से। p0 क्या कहता है, गुणधर्म p0 बोलता है कि हम लोग x के जगह पे t और t के जगह पे x कर देते हैं, कब, गुणधर्म p0 में। p1 में आपको बताया था कि हम लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कब, माइनस लगा के। तो p0 है यहाँ पे, तो p0 से हमने क्या किया, गुणधर्म p0 से, ठीक है ना। ये क्या है, गुणधर्म p0 से हमने क्या किया, x
टी की जगह पे एक्स रख दिया, लेकिन हमारे यहाँ माइनस है पहले से। अच्छा, ये माइनस फिर क्या करेगा, हम लिमिट को ऊपर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट क्या दे रहा है, यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो ए ऊपर है, 0 नीचे है, तो हमको ए ऊपर लेके जाना है। तो ए ऊपर लेके जाएंगे यानी कि ए यहाँ हो जाएगा, 0 यहाँ होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो हम प्लस लिखना नहीं है, किस गुणधर्म से, तो गुणधर्म एफ एक्स से, गुणधर्म एफ एक्स बोल रहे हैं। गुणधर्म कौन सा बोलिएगा आप लोग, आप कहोगे सर गुणधर्म P1 से, तो गुणधर्म P1 से हमने लिख दिया, गुणधर्म P1 से। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, ये I1 का मान निकल कर आ गया, और माइनस क्या होगा, प्लस, तो हम प्लस यहाँ पे डायरेक्ट हटा दिए। ठीक है ना, अब क्या करना है, पहली शर्त बोल रहा है कि यदि f(2a - x) बराबर अगर fx हो, तो पहली शर्त हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त बोल रहा है कि यदि f(2a - x) = fx, यानी f(2a - x) के जगह पे आपको क्या लिखना है, अब fx लिखना है। और fx लिखने के बाद से, अगर fx लिखने के बाद से क्या आपको इतना मिल रहा है, तो हम किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है ना, यदि f(2a - x) = fx लेने पर, तो लेते हैं लेने पर, तो यानी इतने के जगह पे आप क्या रखोगे, अब तो fx रखोगे। शर्त ये बोल रहा है, पहला शर्त ये बोल रहा है, दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, -fx रखने का। ठीक है ना, तो पहला शर्त fx रखेंगे यहाँ पे, तो इसे क्या कर लो, थोड़ा सा और बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 = आप क्या लिखोगे, a 0 और f(2a - x) dx जब कितना रखना है, तो आपको सर fx और dx। इसे समीकरण आप मान लो कितना, 2, और समीकरण 2 को कहाँ रखना है, तो समीकरण 1 में रखना है। हम इसको क्या कर रहे हैं, अब इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, यहाँ देखें I1 = कितना हमने लिया, यदि f(2a - x) = fx लेने पर कितना मिल जाए, I1 = लिमिट 0 से a fx dx, कहाँ रखना है, समीकरण 2 है। और यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो I1 किसको माने थे हम लोग, I1 इसको माने थे, इसके जवाब कितना रखना है, तो आप कहोगे सर ना आप इतना रख दो। तो पहले यहाँ देखो, 2a 0 fx dx = 0 से a fx dx प्लस में इसके जवाब क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर a 0 और fx और dx लिख दिए। अच्छा, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, 2 बार लिखी गई, तो इसे कितनी बार, 2 लगा के आप 1 बार लिख सकते हो ना। तो fx और dx प्राप्त हो गया। यानी अगर आपको इस x के जगह पे इस लिमिट में से माइनस करके अगर प्लस का fx मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट इतना लिख दोगे, और क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि यदि, ये तो आपकी पहली क्या होगी शर्त, जो है आपको क्या हो गया, हमने प्रूफ करा दिया। ठीक है ना, पहली शर्त क्या है, हमने प्रूफ कराया। ठीक है, पहली शर्त क्या हुई, प्रूव्ड हो गई है, क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई है। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, शर्त 2 ले लेने वाले। दूसरा जो शर्त है वो क्या कह रहा है कि यदि f(2a - x) = क्या होगा, -x हो, तो लेंगे यहाँ पे क्या समीकरण, यदि f(2a - x) = माइनस में fx लेने पर, माइनस अगर fx मिल जाए, तो I1 बराबर क्या रखोगे, I1 = 0 a और fx के जगह पे कितना रखना है, इस 2a - x के जगह कितना लिखना है, तो आपको सर माइनस में fx रख दो और dx। इसे आप समीकरण, इसको भी समीकरण आप 3 मान सकते हो।
या 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यह क्या करेंगे, इस समीकरण 3 यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हमको करना है, इतना से थोड़ा सा बस सीरीज करना है और इसी में हम लोग का काम हो जाएगा। क्या करने वाले हैं, I1 किसको माने थे, तो आप अक्सर इसको I1 माने थे, तो इसी की जगह पे ही तो I1 का मान रखना है। यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो रख देते हैं a और 0 माइनस में fx और dx। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपको अक्सर माइनस a 0 fx और dx। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से a fx और dx। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपको मिलेगा क्या, 0। यानी इस 2a 0 fx और dx का समाकलन हम 0 लिख सकते हैं। कब लिखेंगे 0, तो 0 तब लिखेंगे जब हम इस x के जगह पे लिमिट 2a में से x घटाएं और उसका अगर हम लोग इसका समाकलन करें, अगर हमको माइनस fx मिल जाए तो इस पूरे क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो उसका समाकलन आपको क्या होगा, तो 0 होगा। क्या होगा, तो 0 होगा। और यदि हम इस x के जगह पे 2a माइनस x रखें और प्लस का fx मिल जाता है तो हमको क्या करना होगा, उस लिमिट को, ऊपर वाली लिमिट को आधा कर देना है और आगे 2 लिख देना है। यानी यहाँ लिमिट को आधा करेंगे और 2 आगे लिखेंगे और 0 से a fx dx इस रूप में करके हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि P6 आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। P6 का यूज ठीक है, 5 का तो यूज कम है, 6 का यूज है आपके सिलेबस में और P7 का भी यूज है। P इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है। 2 शर्त हैं, एक समाकलन अगर माइनस का fx मिल जा रहा है तो डायरेक्ट उसका समाकलन 0 लिखोगे। अगर आपको प्लस का fx मिल रहा है तो आपको क्या लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रखोगे। चीज़ नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन करेंगे और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं गुरुजन P7 क्या कहता है कि दिया है लिमिट क्या, माइनस a से a दिया है। यानी कहने का मतलब लिमिट सेम होगा। लिमिट सेम का मतलब क्या होगा, आपको जैसे ही लिमिट यहाँ पे 2 दिख जाए, ऊपर भी 2 दिख जाए, एक नीचे क्या हो, माइनस में हो, या मान लो ऊपर 3 दिख जाए कामा करके और नीचे -3 दिख जाए, या नीचे -4 दिख जाए, ऊपर क्या दिख जाए, +4 दिख जाए। यानी लिमिट तो सेम होनी चाहिए, बस क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, माइनस में हो। तब आप का यूज करोगे तो वहाँ पे P7 का यूज करना है। किसका यूज करना है, तो P7 गुणधर्म का यूज करना है। तो P7 गुणधर्म में 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, 2 शर्त हैं। एक शर्त ये बोलता है कि, एक शर्त क्या बोलता है कि यदि f जो है एक समफलन है, f क्या है, एक समफलन है, यानी कि f माइनस एक्स इजिकल टू, अगर fx पॉजिटिव देता है तब आप क्या लगाओगे, समाकलन इसके बराबर क्या लिख सकते हो, 2a और नीचे लिमिट जो होगी वो 0 हो जाएगी fx। कब, जब आपका फलन कैसा होगा, सम होगा। तब जब सम फलन होगा तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 से a हो जाएगा और आगे 2 का गुणा हो जाएगा। क्लियर है। और यदि आपका जो फलन f है वो विषम फलन निकल गया, यानी f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस fx दे देता है, तब आप इसका समाकलन कितना लिखोगे, डायरेक्ट 0 लिखोगे और उसके आगे लिखोगे P7 से। ठीक है, तो 2 शर्त हैं। पहला शर्त आपका ये है और दूसरा शर्त आपका ये है। तो हम लोग एक एक को करके दोनों शर्तों को क्या करेंगे, आज ड्राइव करेंगे। ठीक है ना, और देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग P6 किए हैं ना, वैसे ही P7 को भी करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, LHS लिया। LHS कौन सा ले लेंगे, तो ये हमने लिया और यहाँ लेने के बाद हमने a माइनस a और fx dx इजिकल टू, हमने गुणधर्म P2 पढ़ाए थे। तो P2 गुणधर्म क्या बोलता है कि इस एक पद को 2 पद में कन्वर्ट करता है। तो कैसे करता है, आपको सभी को पता है कि यहाँ जो लोअर लिमिट होती है यहाँ पर दिखाते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसे दूसरे वाले समाकलन के अपर लिमिट पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने C आपको बताया था, C। तो C कहाँ से आता है, तो इन दोनों लिमिटों को जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं a और माइनस a, जोड़ेंगे और बटा 2 से भाग देंगे तो a और a क्या हो जाएगा, कट के 0 बनेगा। 2 से भाग देंगे तो 0 ही बनेगा। यानी इस C के जगह पे क्या लिखना होगा, आप अगर सर 0 लिख दो, क्या लिख दो, 0 लिख दो।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यही फलन एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे वही, और बीच में प्लस एफ एक्स और डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ आपको यहाँ पे सिर्फ दर्शाना है क्या, गुणधर्म P2 से, क्या गुणधर्म P2 से लिया और इसे हम समीकरण 1 भी मान लेते हैं। क्लियर है ना? ये क्या किया है, इस एक फलन को हमने दो फलन यानी दो समाकलन के पदों में क्या कर दिया, तोड़ा है। किसकी मदद से? तो गुणधर्म P2 की मदद से। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कर लेंगे हम लोग, देखियो यहाँ हम पहली शर्त को संतुष्ट करने वाले हैं। तो देखो पहली शर्त आपको मिल रही है यहाँ मिल रही है आपको कि नहीं सर, ऊपर 0 है, यहाँ पे a है, ऊपर a इस वाले में है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे ना, और इसको हम लेंगे, ये तो मिल रहा है, जो मिलेगा उसको हल नहीं करना है, इसको आपको हल करना है। इतने को हम मानने वाले हैं क्या, i, और i मान के इसको हल करेंगे। तो माना i बराबर क्या, लिमिट -a से 0 और एफ एक्स और डी एक्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। अब हल करना है तो कैसे हल करना है, तो आपको इस x के जगह पे आपको क्या लेना है, तो आपको यहाँ से शर्त उठानी है, यहाँ से शर्त उठा लो या यहाँ से उठा लो, बात एक ही है। क्या है, बात एक ही है, दोनों शर्त एक ही बोल रहा है, बस यहाँ पॉजिटिव देगा और यहाँ पे निगेटिव देगा। तो हमको इससे मतलब है, -x बोल रहा है ना, तो हमको क्या करना है, इस x के जगह पे -x पुट करना है। लेकिन पहले से x है तो हम -x नहीं, x के जगह पे -t पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, कि प्रतिस्थापन विधि से, क्या लिख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि अपनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से x बराबर क्या हम कर लें, x बराबर क्या माना, तो -t माना। इस x को हमने -t माना है और फिर हम t के जगह पे x कर सकते हैं। किससे? तो आप कहोगे सर P1 से कि P0 से, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, किससे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस x और -t दे दी, इसको बाद से क्या करते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि अप्लाई होती है तो हम इसको समाकलन करते हैं। इसका समाकलन आपको पता है कि 1 होगा, और इसका होगा तो -dt बटा dx, तो -dt और बटा dx, हम dx यहाँ पर डायरेक्ट देते हैं, यानी -dt यानी dx इक्वल टू -dt निकल के आएगा। यानी इस dx को हम dt रखेंगे, x के जगह पे -t रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको सभी को पता है कि ये तो हमारा अभी क्या निकला है, तो आप कहोगे सर ये तो अभी आपका अवकलन निकला है, ये क्या निकला है, इतना अवकलन करके निकाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन जैसे ही प्रतिस्थापन विधि हो गई तो हमको क्या करना होता है, तो लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो लिमिट चेंज करते हैं, जब देखो जब x बराबर अपर लिमिट लेते हैं, जब x बराबर 0 तब 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 आपका t बराबर क्या निकल के आएगा, इस वाले में रखना है यहाँ पे। तो x बराबर 0 कौन सा ले रहे हैं हमने, अपर लिमिट लिया है ना, तो यहाँ x जब 0 रखेंगे तो t बराबर क्या देगा, तो t बराबर आपका 0 देगा। इस माइनस को इधर भी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, तो उस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट आपको क्या निकल के आएगी, अपर लिमिट। तो कहोगे सर अपर लिमिट हमारी निकल के आई t बराबर 0 अपर लिमिट, और पहले से ही 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, जब x बराबर हमने क्या लिया, -a लिया, जब -a लिया तब देखो लिमिट क्या आती है, यहाँ पहले से -t है और x के जगह पे हम माइनस रखेंगे तो दोनों माइनस कट जाएंगे, और t बराबर आपको लोअर लिमिट जो होगी वो कितना निकल के आएगी, तो आपको सर +a निकल के आएगी। कितना निकल के आएगी, प्लस में a निकल के आएगी। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। तो i बराबर अगर हम निकालें तो f0, तो अपर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट यहाँ पे भी हमारा 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोअर लिमिट -a है, और लेकिन यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट कितना आया है, तो आप कहोगे सर ये आया है, कितना आया है, ये आया है, ठीक है, कितना आया है, ये आया है, पॉजिटिव है। अच्छा, fx, यहाँ पे fx x जब आप क्या रखोगे तो कहोगे सर -t रख दो ना, तो -t रख देते हैं,
और यहाँ पे माइनस टी हो गया। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन dx था, तो dx जब क्या क्या रखना है, तो आप कहोगे सर माइनस डी टी रख दो। क्या रख दो? माइनस में डी टी रख दो, ठीक है ना। तो माइनस हमने डी टी रख दिया। इतना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन इतनी चीज़ों में, ठीक है ना। और एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड थोड़ा समय देंगे कि नीचे की चीज़ें आपको दिख रही हैं कि नहीं, बस 1 सेकेंड हमको समय देंगे आप लोग। चलते हैं, देखिए क्या दिया है कि आपको माइनस टी है और माइनस डी टी, इस माइनस को हम क्या कर ले रहे हैं, आगे ले रहे हैं। तो ये लिमिट आपको ए 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको सर माइनस एफ और माइनस में क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो डी टी। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग गुणधर्म अपनाएंगे। क्या? कौन सा गुणधर्म टी को जो है x में कन्वर्ट करता है या x को t में कन्वर्ट करता है। तो हमने आपको गुणधर्म P0 पढ़ाया था, P1 पढ़ाया था। तो P0 जो गुणधर्म था वो क्या करता था, P0 गुणधर्म t के जगह पे x लगा देता था, हमने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, इस t के जगह पे क्या कर लेंगे, x पुट कर सकते हैं। किससे? तो आप कहोगे सर गुणधर्म P0 से। तो गुणधर्म P0 आप क्या करो ना, यहाँ नीचे लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे लिख देंगे क्या, dx। क्लियर है। और इस P0 को आप क्या करो, यहाँ पे दर्शा दो, ठीक है ना, P0 गुण धर्म से। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, थोड़ा सा और इसे सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व क्या करना है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अब हम क्या करना है, इस लिमिट को ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका ये जो पहली शर्त है उसमें जो लिमिट है ना, ए ऊपर है और 0 क्या है, नीचे है। तो हमको ये सिद्ध करना है पहले। तो ये सिद्ध कब होगा, जब ए ऊपर होगा, यानी लिमिट को इंटरचेंज करना है। लिमिट कब चेंज होती है, तो आप सभी को पता है कि लिमिट को चेंज करना है तो P1 लगाइए। तो P1 से क्या हो जाएगा, तो आई बराबर, आप जैसे ही माइनस यहाँ लगाओगे तो पहले से माइनस था और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो लिमिट हमारी ऊपर ए हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और आगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस देता है P1। और f माइनस एक्स और dx, और इसे क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे गुणधर्म। क्या लिख लोगे, गुणधर्म P1 से। क्या लिखोगे, गुणधर्म P1 से लिखोगे, गुणधर्म P1 से। इतना क्लियर है ना। अच्छा, जैसे ही हमको ये मिल गया, अब हमारा डेरिवेशन लगभग 90% कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको एक एक शर्त पे बस ये रखना है और एक एक शर्त आपको हम पुट करके यानी कि सॉल्व करके प्रूव्ड करके दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, इतने को अब आवश्यकता नहीं है सारी चीज़ों को, अब आवश्यकता है बस इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ये आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और हमने आई बराबर ये माना था, क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। और आई के बराबर हमारा ये चीज़ निकल कर आ गई है। तो हम समीकरण 1 इसको माने थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ I1 लिख लेना, ठीक है ना। I1 लिख लेना आप लोग, क्योंकि आई पहले हम लोग माने हैं, नहीं माने कोई दिक्कत, जब नहीं माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग पहले शर्त के अनुसार चलते हैं। पहली शर्त क्या करती है कि जब एफ एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स, जब एफ माइनस एक्स इजिकल टू क्या हो, एफ एक्स हो, तब तो इस वाले में यानी समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में आप पुट करो माइनस एफ एक्स के जगह पे कितना रख सकते हैं, हम एफ एक्स रख सकते हैं पहले शर्त के अनुसार। तो रखोगे तो आई बराबर कितना निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर लिमिट ए है, नीचे लिमिट 0 है, और माइनस एफ एक्स के जगह पे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर प्लस एफ एक्स और डी एक्स रख दो। ये जो हमारा मान निकल कर आया है, ठीक है, ये जो मान हमारा निकल कर आया है, तब ये इसके आगे लिख लेना किसी, तब समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। जो मान निकला है इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख लेंगे आई का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो रखने हैं यहाँ पे। समीकरण एक यही है। तो आपको सभी को पता है कि हमारी जो शर्त ये है, क्या है, पहला यानी a माइनस a और fx और dx बराबर, यहाँ इसके जगह पे कितना रखना है, तो आपको अगर सर a और 0 से a रख दो, तो 0 से a रखेंगे, यहाँ पे भी 0 से a है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो आपको चीज़ें डायरेक्ट भी दिख रहा होगी कि 2a मिल रहा है, लेकिन हम पुट कर देते हैं एक बार। क्या लिखना है, तो आपको अगर सर 0 से a fx dx प्लस में क्या है, तो आपको अगर सर 0 से a यहाँ पे और fx और dx। हमने क्या किया, इस i के जगह पे इस i का मान क्या किया, उठाकर रखा है समीकरण एक में। तो 1 और 1 कितना, तो आपको अगर सर 2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 0 से a और क्या, तो आपको अगर सर fx और dx। तो ये क्या हो गया, आपका पहली शर्त क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। पहली शर्त क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई है। जैसे ही पहली शर्त प्रूव्ड हो गई है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त प्रूव्ड करेंगे। तो दूसरी शर्त यानी कि 0 हमको लाना है, यानी इसका समाकलन 0 कब होगा, तो कब होगा, जब फलन विषम होगा, यानी माइनस, यानी कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मिल जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इस शर्त में थोड़ा सा इरेज करने वाले हैं। क्या करेंगे, शर्त हमारी दूसरी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी शर्त में क्या करना है, यहाँ माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। तब समीकरण 2 में रखने पे, तो समीकरण 2 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे बस हम माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम f माइनस एक्स जो हमारा ये समीकरण 2 था, इसी में f माइनस एक्स के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, क्या, तो आपको अगर सर माइनस एफ एक्स रखना है, तो माइनस एफ एक्स रख दिया, ठीक है ना। तो i का मान समीकरण 1 में यानी इसी में फिर रखेंगे, तो लेकिन कितना रखेंगे, यहाँ पे अब ये जो है इतने के जगह पे आप कितना रखोगे, तो माइनस आप i रखोगे, क्या रखोगे, माइनस i, बस सॉरी माइनस एफ एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस एफ एक्स, आई नहीं, ठीक है ना। तो माइनस एफ एक्स रखा, ये प्लस है, ये माइनस फिर इधर दे देगा, तो माइनस जैसे ही देगा, तो हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि स्पेस उतना ज़्यादा है नहीं मेरे पास। तो ये माइनस है, तो ये माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपको जी सर माइनस बाहर निकला, ये प्लस है, ये माइनस है, चीज़ें क्या है, सेम है। जब चीज़ें सेम है तो ये कट के क्या दे देंगी, 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0 दे देगा। देखो एक बार और चीज़ों को समझ लो, हमने क्या किया, इस शर्त माइनस एफ एक्स यहाँ पे पहले से था, इस f माइनस एक्स की जगह पे पहले ही शर्त में एफ एक्स रखा, तो दोनों जुड़ गए, तो 2 लिमिट 0 से a और एफ एक्स मिल गया हमको। दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि इसका समाकलन 0 होगा, कब, जब f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स होगा तब। तो हमने f माइनस एक्स हमने निकाल कर ऑलरेडी रखा है, तो इस f माइनस एक्स के जगह पे हम माइनस एफ एक्स पुट कर दिए। क्या किए, पुट किए, क्योंकि बराबर दिया है। तो हमने क्या किया है, पुट किया समीकरण 2 में, और इसी मान को क्या कर दिया हमने, i में जैसे रखा है तो माइनस एफ एक्स मिल गया, और इस i का मान क्या किया, फिर इसी समीकरण 1 में रख दिए हैं। जैसे इसके जगह पर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस मिलेगा, और माइनस को हमने बाहर लिया, माइनस से माइनस, माइनस यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे था, कट गए दोनों, क्या हो गए, 0 हो गया। तो P7 भी हमने प्रूव्ड करा दिया है। तो आज क्लास हमारी जो है कि सारे गुणधर्म क्या हो चुके हैं, ख़त्म, समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इन गुणधर्मों को आपको लिखना है कॉपी में, और जैसे ही क्वेश्चन होंगे वहाँ पे जैसे अप्लाई करने को बोला जाए लिखने को, वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इन सारे गुणधर्म को देखेंगे, बार बार जाके पेज को पलट के उलाट के देखना है, ठीक है। और बहुत सारी मेहनत भी करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।